बारिश की एक शाम थी। भीमा, जो अब बाबा साहब अंबेडकर के नाम से इतिहास में अमर है, तब सिर्फ 9 साल का एक बच्चा था। मिट्टी से सने पैर, भीगे हुए बाल और हाथ में एक कागज की नाव। स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर गया था और हर बच्चे की तरह भीमा ने भी अपनी किताब की एक पुरानी पन्नी को फाड़कर एक नाव बनाई थी। लेकिन जैसे ही उसने वह नाव पानी में तैराई, सामने से आता एक ऊंची जाति का बच्चा चिल्लाया, अरे अरे, वो अछूत बच्चा पानी छू रहा है, हमारी नाव को मत छू। इतना सुनते ही बाकी बच्चे चिल्लाने लगे और किसी ने पत्थर मारा तो किसी ने उस कागज की नाव को कुचल दिया। भीमा वहीं खड़ा रह गया। उसकी नाव डूब गई। लेकिन उस दिन उसके भीतर एक ज्वाला जन्मी। एक दिन मैं ऐसी नाव बनाऊंगा जो पूरे भारत को साथ लेकर आगे बढ़ेगी और कोई किसी को डुबो नहीं सकेगा। वर्ष बीतते गए। जीवन में अत्याचार, भूख, जिल्लत और बेइज्जती की नावें रोज डूबती रहीं, लेकिन भीमा ने अपने मन की नाव को कभी डूबने नहीं दिया। वो जिस भी स्कूल में गया, वहां बच्चों के लिए पानी का मटका अलग था। बैठने के लिए चटाई नहीं मिलती थी। शिक्षक उससे नफरत करते थे, लेकिन वो हर बार अपनी मेहनत से आगे बढ़ता गया। वो जान गया था कि अगर इस देश के शोषितों को सम्मान दिलाना है तो लड़ाई बंदूक से नहीं, कलम से लड़नी होगी। उनके पिता उन्हें अंग्रेजी पढ़ाते थे और माँ में एक दिया जलाकर कहानियां सुनाती थीं, लेकिन ये कहानियां परियों की नहीं थीं, ये हकीकत की थीं, अछूतों की, संघर्ष की और समाज के सड़े गले ढांचे की। बाबा साहब ने बचपन में ही ठान लिया था, एक दिन मैं वो इंसान बनूंगा जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए लड़ेगा जिसे इंसान मानने से ये समाज इनकार करता है। मुंबई में जब वे एल्फिंस्टन कॉलेज पहुंचे तो पूरे कॉलेज में उनके जैसे दलित छात्र को देखकर सब हैरान थे। लेकिन भीमा ने पूरे कॉलेज में पहला स्थान पाया। फिर छात्रवृत्ति मिली विदेश जाने की, और फिर शुरू हुआ वह ऐतिहासिक सफर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क। उन दिनों में जब पूरे भारत में बहुत कम लोग विदेश जाते थे, एक अछूत बच्चा अपने ज्ञान से दुनिया को चौंका रहा था। लेकिन उन देशों में भी वे अपने समाज को नहीं भूले। जब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो किसी ने कहा, अब तो तुम विदेश में हो, आराम से रह सकते हो। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, मैं यहाँ आराम के लिए नहीं आया हूँ, मैं वहाँ के करोड़ों लोगों की लड़ाई के लिए पढ़ रहा हूँ, जो आज भी इंसान होने का सपना देख रहे हैं। डिग्री लेकर जब भारत लौटे तो उनके पास एक अच्छी नौकरी का मौका था, वायसराय की काउंसिल में बड़ा पद। लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मेरे लोग आज भी जमीन पर बैठते हैं, मैं कुर्सी पर कैसे बैठ जाऊं? उन्होंने मिल मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ी, मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, महाड़ सत्याग्रह में पानी के अधिकार के लिए खड़े हुए और कह दिया कि इंसान को उसकी जाति से नहीं, उसकी योग्यता से पहचाना जाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। कई बार उन पर हमले हुए, उनके विचारों का विरोध हुआ, उनके साथियों को मारा गया, लेकिन उन्होंने एक भी दिन पीछे हटने की बात नहीं की। उन्होंने अपने विरोधियों को जवाब दिया, अगर मैं आज चुप रहा तो आने वाली पीढ़ियां भी चुप रहेंगी। वे चुप नहीं रहे। उन्होंने संविधान लिखा, और ऐसा संविधान लिखा जिसमें सब बराबर हों, कोई छोटा बड़ा नहीं हो, हर नागरिक को बोलने, पढ़ने, जीने और आगे बढ़ने का हक मिले। वो संविधान किसी राजा ने नहीं लिखा, ना ही किसी ब्रिटिश अफसर ने। वो लिखा गया एक दलित लड़के की कागज की नाव से, जो कभी बचपन में डुबो दी गई थी। कई लोग आज भी उस संविधान की आलोचना करते हैं, लेकिन वो यह नहीं जानते कि उस एक एक शब्द के पीछे हजारों वर्षों की पीड़ा, संघर्ष और आंसू छिपे हैं। बाबा साहब ने उस भारत को खड़ा किया जिसमें एक भंगी का बेटा डॉक्टर बन सके, एक मजदूर की बेटी अधिकारी बन सके और एक गरीब दलित छात्र विदेश जाकर पढ़ सके। बाबा साहब कहते थे, हमारा इतिहास गुलामी का रहा है, लेकिन हमारा भविष्य स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का होगा। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर दुनिया को दिखा दिया कि धर्म वह होना चाहिए जो मानवता सिखाए, नफरत नहीं। उन्होंने अपनी मृत्यु तक, अंतिम सांस तक अपने लोगों के लिए लिखा, बोला, लड़ा और खड़ा रहा। और जब उन्होंने आखिरी किताब बुद्ध और उनका धम्म लिखी, तब भी उनका संदेश यही था, अगर तुम अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होते तो तुम खुद भी अन्याय कर रहे हो। आप देख रहे थे अंबेडकर दर्पण,
वो दर्पण जिसमें बाबा साहब का हर संघर्ष, हर विचार साफ नजर आता है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा देता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी आइकन दबाइए ताकि हर क्रांतिकारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय भीम।